Question number 11. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? एरोप्लेन है एक, किसी एयरपोर्ट से लीव कर रहा है, उड़ रहा है, प्रस्थान कर रहा है किधर, नॉर्थ की ओर, और सेम एयरपोर्ट से दूसरा एरोप्लेन भी लीव कर रहा है, फ्लाइज कर रहा है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट। तो पहले डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। मैप में आप लोग देखे होंगे ये नॉर्थ लिखा होता है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट और ये साउथ। तो फर्स्ट प्लेन का स्पीड क्या है, 1000 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में। सपोज यहां से ये मूव कर रहा है, यहां से लीव किया, फ्लाई किया और ये नॉर्थ पॉइंट ए तक आया। पी से लिखे, स्टार्टिंग पॉइंट को हमने पी मान लिया है। सेकेंड एरोप्लेन फ्लाइज ड्यू वेस्ट, वेस्ट की ओर। वेस्ट किधर होगा, सपोज दिस इज बी। दोनों का स्पीड देखते हैं। फर्स्ट का स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड का स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर। कितने देर बाद, 1.5 आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स? 1.5 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, कितने दूर पे रहेंगे? तो पहले निकालना है कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं वे दोनों। डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट प्लेन इन 1.5 आवर्स। 1.5 घंटे में पहला वाला प्लेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? लुक हियर, स्पीड क्या है, 1000 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 1000 किलोमीटर। और आधे घंटे में 1000 का हाफ 500, दोनों मिलाकर 1500 किलोमीटर। और इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड प्लेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड एरोप्लेन, ये क्या हो जाएगा, 1200 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स 1 घंटे में 1200 किलोमीटर। और आधे घंटे में 12 का आधा 600 किलोमीटर। दोनों मिलाकर 1200 and 600 1800 किलोमीटर। So in this figure, AP is 1500 kilometer and BP is 1800 kilometer. You have to find, आपको पता लगाना क्या है, AB, this distance. Now यहाँ एंगल देख लो, नॉर्थ और वेस्ट के बीच ये 90 डिग्री का एंगल होता है। That means APB is a right angle triangle and this is hypotenuse, so you have to find AB by using Pythagoras theorem. Let's see now by Pythagoras theorem. H square equal B square plus P square. H square means AB, B square 1800
स्क्वायर, आई एम नॉट राइटिंग किलोमीटर, लास्ट में लिख देंगे हम लोग 1500 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324, ये 2 जीरो है, 4 जीरो 2। 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 जीरो है, 4 जीरो 2। नाउ ऐड देम, 4 plus 5 it is 9, 2 plus 2 4, and 2 and 3 5, 5 4 9 and 4 0. AB square equals 5 4 9 and 4 0. If you want to find AB, you have to find square root of 5 4 9 and 4 0. फैक्टराइज करेंगे हम 5 4 9, 3 1 जा 3, 2 24, 3 8 जा एंड 3 3 जा, अगेन 3 से 3 6 जा, 3 1 जा, 61 प्राइम नंबर है और फैक्टराइज नहीं होगा। नाउ राइट हियर 3 into 3 into 61, 10,000, 100 into 100, 4 जीरो है, 2 2 का ग्रुप बना लेंगे। पेयर में है, पेयर में है, जो पेयर है वो बाहर आ जाएगा। 3 into 100 रूट 61, 300 रूट 61 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो बोथ aeroplanes will be 300 root 61 kilometer apart from each other after 1.5 hours. This is the answer. Now question number 12. Two poles of height 6 meter and 11 meter stands on a plain ground. If the distance between their feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. क्या कह रहा है? दो पोल है और कहां है? ऑन ए प्लेन ग्राउंड। तो पहले हम ग्राउंड बना लेते हैं। सपोज ये ग्राउंड है। पोल हमेशा वर्टिकल होता है, एक का हाइट 6 है, दूसरे का 11। तो चलो मैं यहां ले लेता हूं इसे 6, ये सीधा ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर। There are two poles, suppose AB and PQ. 6 meter, 11 meter. Right here 6 meter AB and PQ 11 meter. Now, if the distance between their feet का मतलब पैर, नीचे, ये दोनों, distance is 12 meter. BQ is 12 meter. Find the distance between their tops. Top माने ऊपर, A and P. You have to find the distance between A and P. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? राइट ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे? इस BQ के पैरेलल A से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज AM. This is 90 degree, then this is also 90 degree. Corresponding angles are equal. So if Q is 90, then M is also 90. Now right here AB equal 6 meter, PQ equal 11 meter, AM is parallel to BQ, BQ equal 12 meter. अगर ये लाइन पैरेलल है तो M से लेकर Q तक उतना ही होगा जितना AB. The height AB and MQ will be same. So it is 6 meter. MQ equal AB equal 6 meter. You have to find first PM. ये पूरा 11 है और यहां तक 6 मीटर। तो ये कैसे निकालेंगे? 11 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। PM इक्वल 11 मीटर और यू कैन राइट लाइक दिस, PQ माइनस MQ। 11 मीटर
-6 मीटर इक्वल 5 मीटर। AM क्या हो जाएगा? AM is equal to BQ and BQ is equal to 12 meter. Now in right triangle AMP or PMA by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम का यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है और साथ ही साथ साइड के बारे में हमें पता करना है। टू साइड्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड थर्ड साइड। रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज पाइथागोरस थ्योरम। सो हियर हाइपोटेनियस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 एंड 12, 5 मीटर का स्क्वायर कर लो, 12 मीटर का स्क्वायर, इट विल बी 5 5 जा 25 and 12 12 जा 144, add 160, 5 plus 4 9 and 4 plus 2 6 and 169 meter square. 169 meter square, it is 30 meter square. 25 plus 144, 169, and 169 is the square of 13. So if you want to find h equal what? 30 meter, square को छोड़ दो, h means AP equal 30 meter, और यही पता लगाना था, find the distance between their tops. Then the distance between their tops, the distance between their tops is 13 meter. This is the required answer. Now question number 13. D, E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C. Prove that AE square plus BD square equal AB square plus D square. इस फिगर को मैंने कैसे बनाया पहले देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल एट C, यहां C लिख दो, एंड राइट हियर A एंड B, join them D and E. Look here, D कहां है? CA पे, राइट हियर D. E कहां है? CB पे, राइट हियर E. नाउ क्या चाहिए? AE, तो AE चाहिए तो A से E को ज्वाइन कर दो। BD चाहिए तो D से B को ज्वाइन कर दो। AB दिया है, DE, चलो D और E को मिला देते हैं, ये फिगर बन गया। तो पहले फिगर कैसे बने मैंने बता दिया। नाउ AE स्क्वायर, पहले AE देखो है कहां? AE ये हाइपोटेनियस है किस ट्रायंगल में? ACE में, ये राइट एंगल है। BD एक राइट ट्रायंगल है। DCB, AB ये तो बड़ा वाला राइट ट्रायंगल है। ACB, DE ये देखो राइट ट्रायंगल, DCE। जब राइट ट्रायंगल है और ये सारे के सारे हाइपोटेनियस हैं तो हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पहले किस ट्रायंगल में? ACE में, ACE, लुक हियर, AE स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, राइट हियर, A स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फिर हम लेंगे DCB, दिस वन, DB स्क्वायर, एक्चुअली यहां से हम कर रहे हैं DD स्क्वायर निकालना था ना, तो BD स्क्वायर इक्वल CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, राइट हियर। नाउ AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, राइट हियर। DE हाइपोटेनियस है, DE स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, राइट हियर। नाउ इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, लेफ्ट साइड में क्या है? A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट हियर, A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फ्रॉम 1 एंड 2 AE देख लो क्या है? AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, राइट हियर,
BD इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, राइट हियर। अब यहां देखो प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। AB स्क्वायर में देखो AC स्क्वायर है और CB स्क्वायर है, ये दो है। तो AC स्क्वायर यहां दिख रहा है और CB स्क्वायर यहां दिख रहा है, ये दोनों। और रीअरेंज कर लेते हैं, इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं। D स्क्वायर में CD एंड CE, इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं। कहां से? यहां से। अब देखो AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर उल्टा क्या है? AB स्क्वायर। यू कैन राइट AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर एंड CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये DE स्क्वायर हो जाएगा। और यही प्रूव करना था।